ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के तट पर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेक यू ऑन द जर्नी ऑफ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। उज्जैन से सुबह सुबह हम निकल गए आसपास 9:30 बजे, जिस जर्नी में मैं और मेरे साथ मेरे 3 दोस्त ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए। होटल के बाहर ये हमारा टैक्सी वेट कर रहा था। उसके बाद हम बैठ गए और बस निकल पड़े। जाते जाते रास्ते में बहुत मजे किए, लेकिन कुछ देर बाद ये भाई साहब को नींद आने लगा और एक बोर होके नाखून चबाने बैठ गया। ये दोनों को ऐसे बोर होते हुए देख के कुछ मजा नहीं आ रहा था, तो सोचा क्यों ना थोड़ा चाय पी के मूड फ्रेश किया जाए। रास्ते में अभी रुक गए थोड़ा चाय पीने के लिए। ये देखो नंदा जी, चाय थोड़ा पियेंगे। देखो भैया पीछे आ रहे हैं, देखो प्रोफेसर साहब, आओ चाय पियो, आ जाओ थोड़ा चाय पियेंगे। 5 मंगवा दो, इसके लिए भी एक। तू नहीं पिएगा? ठीक है। ये अंकल जी देखो पूरा सनग्लास लगा के हीरो लग रहे हैं। 4 चाय बना दो। हाँ ये देखो, अरे ये हमारा ड्राइवर भाई। क्या सीन है? एमएल बन मेरा इच्छा शक्ति नहीं कि मैं हिंदी में बोलो ना थोड़ा, हमको समझ में नहीं आता उड़िया में। बढ़िया समझ में आ रहा जी महाकालेश्वर का दर्शन हो गया। अभी हम ओमकारेश्वर निकल रहे हैं। ठीक है। अभी कितने देर में पहुंच जाएगा भैया? 3.5 घंटा लगेगा। 3 घंटे। अच्छा, और चाय कितने का लेते हो इधर? अच्छा अच्छा, और क्या क्या मिलता है? ये पोहा वगैरह कितना लेते हो? अच्छा अच्छा, जी 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 सही है। जी 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 ठीक है सही है सही। चाय का तो पता नहीं, पर चाय वाला चाचा के साथ बात करके मजा आ गया। चाय वाला चाचा के स्वाग तो आप देखे ही होंगे। चलो फिर आगे चलते हैं। और देखो चाय पीने के बाद ये दोनों को क्या ही मूड हो गया है भाई। रुको थोड़ा सुनाता हूँ ना। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा ना। देवाशीष पछुड़ी देख देख तू देखु नु अना यार कौन चलती है 3 जण। भाई कहाँ से आ गया इन दोनों के अंदर इतना टैलेंट? मेरे को तो पता नहीं था। इन दोनों को तो अपेरा वगैरह में भेजना चाहिए। मतलब पूरा मजा आ गया। मेरा तो हंसते हंसते हालत खराब हो गया। और इतना हंसी मजा के बीच में आगे जो बैठा था हमारा भाई साहब, भाई को थोड़ा गैस का प्रॉब्लम हो गया, तो गाड़ी रोकना पड़ा। मेडिसिन वगैरह लेने के बाद फिर हम चल पड़े हमारे डेस्टिनेशन की ओर। और चलते चलते रास्ते में एक छोटा सा घाटी आ गया, जहां नज़ारा कुछ ऐसा था। तो लगभग पहुंचने वाले हैं हम। और ये वो नदी है जिस नदी के किनारे महादेव बसते हैं ओमकारेश्वर में, नर्मदा नदी।
ये नदी के पानी बहुत क्लियर है, पूरा हम नज़दीक से भी आगे मंदिर के पास आपको दिखाएंगे। और 3 घंटे के सफ़र के बाद हम फाइनली पहुंच ही गए ओमकारेश्वर नगरी में। हम पहुंच के थोड़ा आगे चलने के बाद हमें कुछ जूस वगैरह दुकान मिला, तो हम सोचे थोड़ा नींबू पानी और गन्ने के जूस पी लेते, उसके बाद भगवान जी के दर्शन के लिए आगे निकल जाएंगे। हम वहाँ से गन्ने के जूस और नींबू पानी पीने के बाद निकल गए मंदिर दर्शन के लिए। तो रास्ते में एक छोटा सा मार्केट से होके निकलना पड़ता है, उसके बाद आता है एक झूला पुल। झूला पुल से निकलकर मंदिर के लाइन तक जाना पड़ता है। मंदिर को जाने के लिए आप झूला पुल होके पैदल जा सकते हो या फिर आप बोट ले सकते हो। बोट लेने के लिए आपको 50 से 100 रुपया तक पड़ जाएगा। उसके बाद बोट से नर्मदा नदी पार होके उसके ऊपर चढ़ना पड़ता है। उसके बाद आता है मंदिर का लाइन। हम तो पैदल ही निकल गए, हमको थोड़ा झूला पुल का एक्सपीरियंस लेना था। उसके बाद पहुंच गए हम मंदिर जहां से लाइन शुरू होता है। और उज्जैन से 4.5 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच गए ओमकारेश्वर मंदिर। पहुंचने के बाद नज़ारा कुछ ऐसा था। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के साथ साथ इस मंदिर का कुछ खास बात है। तो माना जाता है कि पुराने समय में ओमकारेश्वर मंदिर वाली पहाड़ी पर एक मंदता नाम के राजा ने तप किया था। राजा के तप से भगवान शिव ने प्रसन्न हुए और यहाँ प्रकट हुए। इसके बाद राजा ने शिव जी को वरदान के रूप में कहा कि वो अब से यहीं वास करे। शिव जी ने भी अपने भक्त का इच्छा पूरी करने के लिए ज्योति स्वरूप में यहाँ स्थापित शिवलिंग में समा गए। और ये भी मान्यता है कि इस मंदिर में रोज रात के समय भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ चौपड़ खेलते हैं। इसीलिए मंदिर में रोज संध्या आरती के बाद गर्भगृह में चौपड़ सजाई जाती है और कपाट बंद कर दिया जाता है। अगले दिन सुबह जब कपाट खोला जाता है तो यहाँ चौपड़ बिखरा हुआ मिलता है। ये था इस मंदिर का कुछ खास बातें। लगभग 4 घंटा लाइन में खड़ा होने के बाद मेरा भगवान महादेव को दर्शन करने का सौभाग्य मिला, पर मेरे 3 दोस्त पीछे रह गए थे और मेरे दर्शन के बाद ही कपाट बंद हो गया। इसी के बीच में मैं मंदिर से भोग ले लिया और वहाँ 12 ज्योतिर्लिंग के कुछ सुंदर तस्वीर लगवाया गया है, उसी का मैं लुत्फ उठा रहा था। और पूरा 30-40 मिनट वेट करने के बाद मेरे 3 दोस्त का भी दर्शन हो गया और वहाँ से हम सीधा मामलेश्वर मंदिर दर्शन करने के लिए निकल गए। उसके बाद फिर उज्जैन का रिटर्न।